आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितनी भी ऑमनिट्रिक्स हमें बेन 10 रीबूट सीरीज में दिखाई गई हैं। अब बेन 10 रीबूट सीरीज आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो और आप बेन 10 रीबूट सीरीज को हेट करते हो, लेकिन आप बेन 10 रीबूट सीरीज की इस चीज को हेट नहीं कर सकते कि बेन 10 रीबूट सीरीज में हमें काफी सारी ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बेन 10 रीबूट सीरीज में हमें एक ही तरह की ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली हो जो कि बेन 10 को सिर्फ एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा भी इन ऑमनिट्रिक्स में काफी ज्यादा यूनिक चीजें हमें देखने को मिली हैं और इन ऑमनिट्रिक्स की मदद से बेन 10 एलियंस की पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा बेन 10 रीबूट सीरीज में हमें काफी सारी ऑल्टरनेट डायमेंशन की भी ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली हैं। उन सभी ऑमनिट्रिक्स को मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और उनकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में उन ऑमनिट्रिक्स के नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनने वाली है क्योंकि ऑमनिट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो मैं देख रहा हूँ कि 82% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। किसका इंतजार कर रहे हो भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे जाके और ज़्यादा बढ़िया वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेफिक्र। तो देखो, सबसे पहली जो ऑमनिट्रिक्स हमें रीबूट में देखने को मिली वो तो हमारी नॉर्मल क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स जैसी ही ऑमनिट्रिक्स थी, लेकिन इस ऑमनिट्रिक्स में अलग ये था कि इस ऑमनिट्रिक्स में कुछ एलियन की लिस्ट चेंज हो गई थी, कुछ नए एलियन आ गए थे और कुछ एलियन के रीडिजाइन हो गए थे कैरेक्टर। जैसे कि वाइल्ड वन पहले हमारे ओरिजिनल 10 एलियन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ गया था। और स्टिंग फ्लाई और अपग्रेड का तो पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया, यानी कि डिजाइन ही चेंज कर दिया गया उनका पूरा। और हमें एक और नया एलियन देखने को मिला जिसका नाम था ओवरफ्लो। बाकी सारे एलियंस तो सिमिलर से ही थे। तो ये ऑमनिट्रिक्स क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स ही जैसी ही थी, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स का ही था। रिचार्ज मोड ले लो या फिर रैंडमाइजर मोड ले लो या कुछ भी ले लो। तो दूसरी ऑमनिट्रिक्स हमें देखने को मिली बेन 10 की रीबूट सीरीज में ही। बेन 10 रीबूट जब ऑमनिट्रिक्स से छेड़खानी कर रहा था तब बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स थोड़ी सी टूट गई थी, जिसके बाद हमें बेन 10 रीबूट टूटी हुई ऑमनिट्रिक्स पहनते हुए देखने को मिलता है और विलगैक्स से भी फाइट करता है। जिसके बाद बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स जुड़ तो गई थी, लेकिन जब वो विलगैक्स से फाइट कर रहा होता है बेन 10, तो तीसरी ऑमनिट्रिक्स हमें यही देखने को मिलती है, जहाँ पर बेन 10 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर ऑमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें ऑमनिट्रिक्स देखने को मिलती है जिसका नाम होता है ओमनी इनहेंस ऑमनिट्रिक्स। और इस ऑमनिट्रिक्स में अलग बात ये थी कि ये बेन 10 के सभी एलियंस को ओमनी इनहेंस फॉर्म दे रही थी, यानी कि बेन 10 के एलियंस को रॉक पावर और इलेक्ट्रिक पावर दे रही थी। और ये बेन 10 के वीक से वीक एलियन को भी काफी ज्यादा पावरफुल बना दे रही थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रे मैटर एक पिद्दी सा एलियन है वैसे तो, लेकिन ओमनी इनहेंस पावर मिलने के बाद ग्रे मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ग्रे मैटर को पूरी की पूरी एक नई बॉडी ही मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि अपने हाथ पैरों को भी काफी लंबा खींच सकता है। तो देखो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है यहाँ पर ग्रे मैटर। और भी बेन 10 के एलियंस को काफी ज्यादा पावर मिलती है ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद, और बेन 10 ना चाहते हुए भी ओमनी इनहेंस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम बेन 10 ने आगे जाके देख ली थी कि ओमनी इनहेंस फॉर्म की उसे जरूरत नहीं है, फिर भी वो ओमनी इनहेंस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आगे जाके बेन 10 ने इस प्रॉब्लम को देखा था और विलगैक्स बेन 10 के पास आया था और उसने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि ऑमनिट्रिक्स का एलियन का डीएनए लीक हो गया है, जिसकी वजह से ओमनी इनहेंस फॉर्म मिल रहा है उसके एलियंस को, और आगे जाके उसके लिए खतरा है इस चीज के लिए। इसकी बात बेन 10 और विलगैक्स ऑमनिट्रिक्स के अंदर गए थे, और विलगैक्स से फाइट करने के बाद जब बेन 10 ऑमनिट्रिक्स से बाहर निकला था तो हमें चौथी ऑमनिट्रिक्स यही देखने को मिली थी, जो कि ये ऑमनिट्रिक्स में हमें बेन 10 के नए एलियन की प्लेलिस्ट देखने को मिली थी। बेन 10 के काफ़ी सारे नए एलियन आए थे बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स में, और इस ऑमनिट्रिक्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अलग था। फिर हमें पांचवी ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली थी जिसका नाम था ओमनी किक्स ऑमनिट्रिक्स, जो कि बेन 10 के एलियंस को ओमनी किक्स आर्मर दे देती थी, जो कि बेन 10 के एलियंस को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती थी। बेन 10 के हर एलियन को ओमनी किक्स आर्मर मिल जाता था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाते थे। एग्जाम्पल के लिए फोर आर्म्स के पास कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं था, लेकिन ओमनी किक्स आर्मर मिलने के बाद फोर आर्म्स अपने पंचेस को लॉन्ग रेंज अटैक में यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पर ये ओमनी किक्स आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और इनके पास एक एआई भी था जिसकी मदद से बेन 10 किसी भी विलन की वीकनेस को देख सकता था। फिर हमें पांचवी ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली जिसका नाम था ओमनी नॉट ऑमनिट्रिक्स। अब ये वाली ऑमनिट्रिक्स ओमनी किक्स ऑमनिट्रिक्स जैसी ही थी, लेकिन इस ऑमनिट्रिक्स में अलग बात ये थी कि ये ओमनी किक्स आर्मर के मिलने के बाद भी एक और आर्मर दे सकती थी बेन 10 के एलियंस को, यानी कि ओमनी किक्स आर्मर तो मिलता ही था, उसके बाद ओमनी नॉट आर्मर भी देखने को मिला था हमें इस ऑमनिट्रिक्स में। और ये आर्मर बेन 10 के एलियंस को स्पेस में सर्वाइव करने में मदद करता था और बेन 10 के एलियंस की पावर को ऑब्वियसली और ज्यादा बढ़ा देता था। एग्जाम्पल के लिए जेट रे और ज्यादा स्पीड में उड़ सकता था ओमनी नॉट आर्मर मिलने के बाद। और अब बेन 10 रीबूट की ऑमनिट्रिक्स तो खत्म हो गई, लेकिन बेन 10 रीबूट के ऑल्टरनेट
ओमनीट्रिक्सेस भी हमें देखने को मिली हैं। यानी कि बेन 10 रीबूट के अलावा भी और भी लोगों पे हमें ओमनीट्रिक्सेस देखने को मिली हैं। जो कि सबसे पहली ओमनीट्रिक्स है विलगैक्स की, जो कि हमें एक एपिसोड में ही देखने को मिली थी सिर्फ। इस ओमनीट्रिक्स का नाम था विलेनियस और ये थोड़ी देर के लिए ही हमें बेन 10 के एक एपिसोड में देखने को मिली थी और ये विलगैक्स के एक ड्रीम में देखने को मिली थी हमें। और फिर हमें एक और ओमनीट्रिक्स देखने को मिलती है जिसका नाम होता है एंटीट्रिक्स। ये ओमनीट्रिक्स हमें देखने को मिली थी केविन 11 के पास, जिसको केविन 11 ने ही बनाया था। और ये ओमनीट्रिक्स इतनी पावरफुल थी कि ये बेन 10 के एलियंस के म्यूटेंट बनाती थी। यानी कि बेन 10 के एलियंस तो उसमें थे ही, लेकिन किसी और एलियन के हाइब्रिड भी हमें इस ओमनीट्रिक्स में देखने को मिलते थे। अब पहले तो हमें पता नहीं था कि ये कौन से एलियन थे, लेकिन बाद में हमें पता चल गया था। एंटीट्रिक्स के एलियंस सारे हमें देखने को मिल गए थे जिसके हाइब्रिड बनाए थे एंटीट्रिक्स ने। फिर हमें बेन 10 की ओमनीट्रिक्स एक मूवी में देखने को मिली थी जिसका नाम था बेन 10,010 और यहाँ पर हमें बेन 10,000 की ओमनीट्रिक्स देखने को मिली थी, जो कि ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थी। और ये बेन 10,000 क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स से तो बहुत ज़्यादा बेकार ओमनीट्रिक्स थी और ये बेन 10,000 भी क्लासिक वाले बेन 10,000 से काफ़ी ज़्यादा बेकार था और इसकी आउटफिट भी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। यहाँ पर आउटफिट की बात तो हम खैर नहीं कर रहे हैं, बेन 10 की पुरानी ओमनीट्रिक्स से भी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर ओमनीट्रिक्स थी। और फिर हमें अगली ओमनीट्रिक्स बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में ही देखने को मिली थी, जो कि क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स ही थी, जो कि हमें क्लासिक वाले बेन के पास ही देखने को मिली थी। अब इस ओमनीट्रिक्स के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा, इसीलिए इसके बारे में क्या बताऊँ ज़्यादा आपको। और फिर हमें ओमनीट्रिक्स एक और देखने को मिली थी, जो कि एक बेन 10 रीबूट के ऑल्टरनेट टाइमलाइन की ओमनीट्रिक्स थी। अब ये ओमनीट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग तो दिख रही थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि इस ओमनीट्रिक्स से ही बेन 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और ज़्यादा कुछ इस ओमनीट्रिक्स के बारे में बताया नहीं गया। अगर ये ओमनीट्रिक्स यूनिक भी काफ़ी ज़्यादा होती तो बताया नहीं गया इस ओमनीट्रिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ। और फिर हमें अगली ओमनीट्रिक्स देखने को मिली थी बेन 10 एलियन फोर्स वाले बेन के पास, जो कि हमारी एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स से ही सिमिलर थी, जो कि ऑब्वियसली एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स से सिमिलर क्या एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स थी। और इस ओमनीट्रिक्स में भी वही 10 एलियन की प्लेलिस्ट थी जो कि हमारे एलियन फोर्स में थी। और कुछ इस ओमनीट्रिक्स के बारे में क्या कहूँ आपसे। फिर हमें अल्टीमेट एलियन वाले बेन की ओमनीट्रिक्स देखने को मिली, यानी कि अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिली। लेकिन इस अल्टीमेट्रिक्स में एक ट्विस्ट था, ये अल्टीमेट्रिक्स उल्टी थी। अब ये अल्टीमेट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो थी। अब ये वाली अल्टीमेट्रिक्स को भी अगर हम सीधा कर दें तो ये हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स जैसी ही थी, लेकिन इस अल्टीमेट्रिक्स से बेन 10 किसी भी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। इसीलिए ये अल्टीमेट्रिक्स उतनी ज़्यादा छाप नहीं छोड़ के गई बेन 10 फैंस के बीच। अगर बेन 10 किसी नए अल्टीमेट एलियन का यूज़ करता या फिर कोई पुराने अल्टीमेट एलियन का भी यूज़ कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन बेन 10 ने यहाँ पर अल्टीमेट एलियन का ही यूज़ नहीं किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। इसी की वजह से यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मेरे को भी। फिर हमें एक और ओमनीट्रिक्स देखने को मिली, जो कि ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स जैसी थी, लेकिन ये ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। यानी कि साइज तो ओमनीवर्स वाले ओमनीट्रिक्स का ही था और बैन भी ओमनीवर्स वाले बैन जैसा ही था, लेकिन ये ओमनीट्रिक्स यूनिक इसीलिए थी क्योंकि ये वाली ओमनीट्रिक्स का कलर थीम काफ़ी ज़्यादा चेंज था और ये वाली ओमनीट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स से। और जब बेन 10 एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो यहाँ पर ये वाली ओमनीट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जो कि मैक्सिमिलियन डायमेंशन की ओमनीट्रिक्स थी, लेकिन यहाँ पर बेन 10 एंड में जाके मर जाता है, जिसकी वजह से ये ओमनीट्रिक्स एलियन एक्स खुद रख लेता है अपने पास। इस ओमनीट्रिक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हमें नहीं बताया गया, इसीलिए मैं भी नहीं बता सकता इसके बारे में आपको कुछ। चलो अगली ओमनीट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अगली ओमनीट्रिक्स देखने को मिली थी हमें ग्वेन 10 की ओमनीट्रिक्स, जो कि हमारी पुरानी वाली ग्वेन 10 की ओमनीट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। यानी कि हमारी पुरानी वाली ओमनीट्रिक्स जो हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज में ग्वेन्स के पास देखने को मिली थी, उन सभी से ये ओमनीट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अलग थी और हमारी क्लासिक वाली ओमनीट्रिक्स से भी ये डिफरेंट थी। हालांकि कलर थीम वही था, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग था। फिर हमें ओमनीट्रिक्स देखने को मिली ओमनीवर्स वाली ही ओमनीट्रिक्स, जो कि ओमनीवर्स वाले बैन के पास ही थी और ऑब्वियसली ओमनीवर्स जैसी ये ओमनीट्रिक्स थी और ओमनीवर्स वाला ही बैन था, तो ये ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स थी। इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये वाली ओमनीट्रिक्स परफेक्ट ओमनीट्रिक्स थी जो कि एजमत ने बनाई थी बेन 10 के लिए, और ये ओमनीट्रिक्स अब तक की सबसे बेस्ट ओमनीट्रिक्स थी बेन 10 की सीरीज में दिखाई गई। फिर इसके बाद हमें देखने को मिली थी बेन 10,000 की ओमनीट्रिक्स, जो कि इविल बैन के पास थी, जो कि बेन 10 ने अपनी ओमनीट्रिक्स तो पहले तोड़ दी थी, लेकिन बाद में सही हो गई थी ओमनीट्रिक्स। इसके बाद बेन 10 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था और बेन 10,000 वाली हमें ओमनीट्रिक्स यहाँ पर देखने को मिली थी इविल बैन के पास। इसके अलावा हमें और भी ओमनीट्रिक्सेस देखने को मिली है, जो कि एक जिंगो के डायमेंशन में देखने को मिली थी ओमनीट्रिक्स, और फिर हमें लॉकिंग डिवाइस देखने को मिला था,
और भी अलग अलग जगह पे हमें बेंटन रीबूट की अलग अलग ओमनीट्रिक्स देखने को मिली थी, जो कि अभी आपके सामने हैं। लेकिन इन ओमनीट्रिक्स में बताने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ये डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। काफ़ी ज़्यादा अलग भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही थी, बस थोड़ा एनिमेशन का फ़र्क था। लेकिन यहाँ पर ये वाली ओमनीट्रिक्सेस बेंटन को एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म करती थी, जो जितनी भी मैंने आपको पहले ओमनीट्रिक्सेस बताई उनके बराबर ये कूल नहीं थी। बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हमारे रीबूट वाली बेन की ओमनीट्रिक्सेस से। तो हाँ, यही थी बेंटन रीबूट सीरीज़ में दिखाई गई हमारी सारी ओमनीट्रिक्सेस। अब देखो, अगर मैंने कोई ओमनीट्रिक्स मिस कर दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल थी और अच्छी थी, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और ये रेशियो देख रहे हो आप लोग, क्या है यार ये रेशियो, 82% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ 18% लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये कौन सी बात हुई यार, तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का कोई टॉपिक आपके मन में हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा।